अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया। मैं अभी जयपुर में सुना रहा था। और जिनकी ये कथा है महाराज जी, वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं। मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में, और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद, और उसको बैठ करके जीमते थे। और जो मधुकरी प्रसाद बच जाता था ना, वो वहीं एक ग्राम सन्न आता था उनकी कुटिया के पास, उसको खिला देते थे, उसको बांट देते, चीटियों में डाल देते, ऐसा ऐसा करते थे। एक बार उन बाबा को कहीं किसी अन्य स्थान पर 1-2 दिन के लिए जाना हुआ। अब 2 दिन के लिए बाबा चले गए। 2 दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए, तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगाम कोई एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गयो, और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहां इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनो, ब्रज को ही प्रेत बनो बाबा। तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काहे को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सन्न के रूप में आपके यहां आता तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासीन के घर की मधुकरी और वाकू आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासीन के घर की बनी आपकी उच्छिष्ट, याकू मैं जब एक ग्राम सन्न के रूप में पायो करतो, वही से मेरे पाप नष्ट रहते चले गए और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो 2 दिन पहले है, पर 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं। आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहे हूं, आपको धन्यवाद कहवे आया हूं। बाबा बोले, ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहा हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को। तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करेगो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, कहा करूं? बोले ये बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे? आहा, प्रेत से कहने लगे श्री कृष्ण कहां मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं, इन सब कथाओं को कहते हुए हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर। प्रेत में भी गुण देखे, वो वैष्णव का स्वरूप होता है। हम कहां हैं अभी वैष्णव? वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत तू देख मुक्त है गया मेरी झूठन खा के, तो मैंने मुक्त कर दिया, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा, मुझे बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे? बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगा, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगो, लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहां, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहां मिलेंगे? प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहां है? बोले बताओ। बोले रोज एक गैया चराने वाला जाता है यहां से, उसकी असंख्य गायें जाती हैं। बाबा वो उन गैयान में 2-4 गैया जो है ना, वो नंद भवन की गौशाला, जो नंद बाबा के समय पे 5000 वर्ष पहले जो गौशाला, नंद बाबा की गौशाला ही ना, आज भी बंधुओं यशोदा मैया, नंद बाबा, ठाकुर जी की जो गैयाएं थी, उनकी पीढ़ियों की गैया आज भी हैं हमारे ब्रज में। आज भी नाथ द्वार श्रीनाथ जी की उसमें गौशाला में तो आज भी 1-2 गैया हैं, ठाकुर जी के समय की गैयाओं के वंश, मतलब 5000 वर्ष बीत गए, उनका वंश अभी भी चल रहा है। और ये बीच में विलुप्त हुआ था, तो इसको स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, तो सद्दू पाणे नाम का वहां पे ब्रजवासी रहता था। उस सद्दू पाणी की गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाके अनायासी अपने थनों से दूध बहा देती।
जब सद्दू पाणी ने देखा गैया का दूध कहां निकल जाता, कौन चोरी करता, पीछे जाके देखा तो वो दूध एक पर्वत खंड गिरिराज जी में एक गड्ढे में जाकर के गैया अपने आप छोड़ देती है। जब जाकर के देखा तो वहां पाए श्रीनाथ जी की भुजा दिखी, और कुछ दिन बाद जब पूरा विग्रह निकला तो पूरे श्रीनाथ जी वहां से बाहर आए। तो सद्दू पाणे को आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैं या गैया को दूध या मारे पीऊं, क्योंकि जे गैया मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा की प्रिय गैया की ही वंश की है, ये तेरी गैया ना है जी, मेरी गैया, या को दूध में या मारे पीऊं। तब फिर वंश का पता चला, ये भगवान के उस समय के वंश की गैयाओं की गैया है, उसी का वंश आज तक बचा हुआ है। तो आज भी कई गैया हमारे ब्रजमंडल की जो नस्ल है गायों की, वो ठाकुर जी के नंद भवन की गैयाओं की गैया हैं सब। तो प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और वाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान के वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है। और वा को दूध पीवे के काजे शाम के समय वह गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे, और गैया चलती रहे, ठाकुर जी नीचे लटक के वहां को दूध पी ले में, और पी के सोई भाग जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आप। ऐसा कह करके प्रेत मुक्त हो गया, और बाबा जाकर के बैठ गए एक झाड़ी के नीचे, पीछे छुप करके बैठ गए। वो ग्वारिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है, ऐसी गैया है, सब है। चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र हैं, आहा क्या भ्रकुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, अपने होठों को अपनी जिह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, बाकी सी चाल चल रहे हैं, गैया छुप छुप के चल रहे हैं, कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए, और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करने लगे। आहा, ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए। चाह तो रहे थे कि अभी झपट लूं, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भर ले फिर पकड़ूंगा। और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पहुंचा, और जैसे ही चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़े हो गए और महाराज चरण पकड़ लिए, बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहो लाला, आज तो मिल गयो। अब ठाकुर जी रो में, अरे दारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी। अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंबित गए हूं तो बहुत बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले, अब तो पकड़ ही लूंगा। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह को जाके शहर में बेकी आवेगो, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहां कर रहे हो, तेने ही छोरा कहीं को पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरो प्राण धन है, याकू ना छोड़ूंगा, याकू तो मैं ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा, और फेर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं, मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं। लेकिन इच्छा ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये चित्तवृत्ति जब बन जाती है ना, तब आपके आगे दिखने वाली जड़ चेतन हर वस्तु से आप यही कहोगे, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
ना मिला, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा करताल बजा के पुकारो बंधु, कहो श्यामा जू से। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुने प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, मन जगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। नियम, नियम का पालन कीजिए बंधु, और कोई एक श्रेष्ठ नियम आज से ही धारण कर लीजिए। सबसे पहले यम और उसके बाद नियम। ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक यम जीवन में नहीं आएगा तब तक नियम का पालन नहीं। अष्टांग योग में प्रथम अगर आप चूक गए तो दूसरा नहीं कर पाओगे। यम भली भांति जीवन में आ गया तो नियम हो जाएगा। और नियम बंधुओं, आप कोई ज्यादा कठिन नियम क्या रखो। सुबह उठते ही श्याम सुंदर को पुकारो, सुबह उठते ही श्यामा जू को पुकारो, बस इतना ही नियम बहुत है।
और यदि ज्यादा ही उत्सुकता है मिलने की तो थोड़े कठिन नियम रखो। ये नियम का पालन बंधुओं किस लिए? ठाकुर जी को हम दिखा रहे हैं, देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं नाथ, आओ हमसे मिलो, आपके लिए हम अपनी सहजता का त्याग कर रहे हैं। यही तो नियम होता है। नियम कोई पुण्यों की प्राप्ति के लिए नहीं, और पुण्य की प्राप्ति के लिए यदि है भी तो उससे भगवान तो कभी नहीं मिलने वाले, पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं। नियम तो केवल और केवल इस भाव से रखो कि ठाकुर जी हमें मिलो। जितनी ज्यादा उत्कंठा हो उतना कठिन नियम रखो, और लेकिन याद रहे टूटे ना बीच में, कोई पाप नहीं लगेगा टूटने से, लेकिन हां आपकी उत्सुकता दिखनी चाहिए ना, मत टूटने दो उस नियम को। तो यम नियम। तीसरा आसन, अपने आसन को जीतो। एक आसन में ज्यादा देर तक रहने का प्रयास किया करो। यम को जीतो, नियम को जीतो, आसन को जीतो। और आसन को जीतने का बंधुओं एक ही तरीका है। मन बुद्धि अगर ठाकुर जी में लगी है तो आप कथा भी 4 घंटे एक आसन में सुन सकते हैं। लेकिन यदि मन में भटकाव है, बुद्धि में भटकाव है, तो 4 घंटे की कथा में भी अनेक आसन हो जाएंगे आपके। अब जब कथा होती है, कथा में मेरा एक आसन ही रहेगा, पर अन्य कोई क्रम आप करो, कोई संगीत का कार्यक्रम हो रात्रि में या कुछ हो, तो मुझसे नहीं बैठा जाता ज्यादा देर, मैं बार बार आसन बदलूंगा। लेकिन हाँ, कथा सुनवाने बैठा तो भी एक ही आसन में बैठ जाऊंगा। क्यों? मन बुद्धि ठाकुर जी में लग जाती है, मन की स्थिति ठाकुर जी में लग जाए। ये आसन एक रहना, ये उसका प्रतीक है। यम, नियम, आसन। और चौथा प्राणायाम। पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रक्रिया बताई गई हैं। भगवान कपिल कहते हैं अपने एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो, और भीतर श्वास लेते समय या तो गुरु मंत्र का जाप करो और या फिर भगवान नाम का उच्चारण करो। और जब श्वास भीतर लो तब उस मंत्र का उच्चारण करो। फिर श्वास जब भीतर पहुंच जाए तब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके श्वास जब ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का या श्लोक का उच्चारण करो। और जब श्वास छोड़नी हो दूसरी नासिका छिद्र से तो पुनः उस श्लोक का उच्चारण। उच्चारण मतलब बोलना नहीं है, बोलोगे तो श्वास ही नहीं ले पाओगे, मन ही मन उसका चिंतन करना है। इस प्रकार की क्रिया करने से मन में एकाग्रता आती है। तो यम, नियम, आसन। बंधुओं, आसन में सबसे पहले वज्रासन को करना सीखिए, जिस आसन में श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। और फिर धीरे धीरे सुख आसन को करना सीखिए, जिसमें हम बैठ के कथा सुनते हैं। और एक दिन आपकी स्थिति हो जाए आप पद्मासन में बैठो। पद्मासन का मतलब क्या होता है? आपके दोनों पैरों के जो तलवे हैं वो ऊपर की ओर इस प्रकार रखे होंगे, वो पद्मासन है। पूर्ण पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति का यह बात निश्चित है कि उसका मन एकाग्र हो जाता होगा बहुत जल्दी। और जो पूर्ण पद्मासन नहीं लगा पाए, समझो अभी इसके मन में एकाग्रता थोड़ी कम है। पद्मासन, तो आसन को जीतो। उसके बाद प्राणायाम करो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और फिर 5वीं वस्तु प्रत्याहार, शुद्ध आहार। शुद्ध आहार मतलब भगवत प्रसाद युक्त आहार, उसका सेवन करो। कोई ऐसी वस्तु का सेवन ना जो भगवत सन्मुख ना पधराई गई हो, उसका सेवन नहीं करना है, ऐसा भाव। मैंने सुना है जिस प्रकार हमारे वृंदावन में सेवा कुंज में ऐसा होता है कि रात्रि में जो प्रसाद रखा जाता है श्री जी की सेवा के लिए, सुबह वह विच्छिन्न प्राप्त होता है। लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, प्रसाद खवा हुआ। ये केवल सेवा कुंज में नहीं, हमारे यहां भी हो सकता है। कभी आपके भाव यदि ऐसे निर्मित हो जाएं तो निश्चित है ठाकुर जी कभी ना कभी कोई ना कोई क्रिया आपके घर की भी करेंगे, और उसको करके आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न है।
तो श्री दत्त धाम में भी श्री दत्तात्रेय भगवान को जो भोग निवेदित किया जाता है या रात्रि में जो ठाकुर जी के समीप रखा जाता आदि, ऐसा मुझे बता रहे थे। तो प्रातः काल जब ठाकुर जी का भोग अनवसर करते हैं या भोग लगने के बाद जब उसको वहां से लाया जाता है, तो ऐसा अनुभव देखने में होता है कि श्री दत्त भगवान ने प्रसाद स्वीकार किया है। इसलिए महाराज जी की भावना रहती है कि यहाँ जो भी लोग आए वो प्रसाद पाके जाएं और प्रसाद को पूर्ण ग्रहण करें, क्योंकि श्री दत्त भगवान का अधरामृत ही है वो जो हम पा रहे हैं। तो ऐसी लीला। प्रत्याहार, बंधुओं, प्रत्याहार के दो अर्थ हैं। प्रत्याहार का एक अर्थ तो है कि आहार की शुद्धि रखना, तामसी वस्तु का सेवन ना करना। और प्रत्याहार का दूसरा अर्थ क्या है? विषयों से मन को हटाना। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप विषय का उपभोग नहीं कर रहे, लेकिन मन आपका लगा हुआ है, तो धीरे धीरे अब यह भी प्रयास कर रहे हैं कि मन जिस विषय में लगा है उस विषय से मन उतरे, उबे, वहां से हटे, जिस विषय के प्रति आसक्त है उसका त्याग करे। इसको भी प्रत्याहार कहते हैं। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार जिसके ठीक से चल रहे हैं ना, उसका प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा। विषय से मन हटाने के लिए ज्यादा यत्न नहीं करने पड़ेंगे उसको, उसका अपने आप हो जाएगा। जैसे विषयों से मन हटना ये हमारा स्वभाव है, मानव का स्वभाव है बंधु। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हम विषयों का अपने आप त्याग करते चले जाते हैं। और एक बात बताएं, जितनी जल्दी, जितने कम उम्र में विषय मुक्त हो जाओ, समझना कि ये उतने ही साल का अब बस मतलब ये उसका अंतिम जन्म ही है कि वो बहुत जल्दी विषयों से निवृत्त हो गया है। और जितने लंबे समय तक विषयों में आसक्त है, समझो अभी इसके बहुत जन्म होने वाले हैं, ये विषयों में इतना आसक्त है, अभी भी भोग रहा है, वृद्धावस्था हो गई इसकी, अभी इसके अनेक जन्म होंगे, विषय भोगने के लिए होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहुत सामान्य सी आयु में विषयामुक्त हो जाए, देहाभिमान से शून्य होने लग जाए और उसकी इच्छाएं निवृत्त होने लग जाए, निश्चित है ये उसका अंतिम जन्म है बस। तो प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और उसके बाद भगवान कहते हैं ध्यान। छठवां योग क्या है? ध्यान। मैया को कहते हैं, मैया ध्यान किसका करना है? तब भगवान कहते हैं, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम्। भैया मैं इस बात पर खूब जोर देता हूं भैया कथाओं में, और अभी दत्त धाम में हो यहीं करके देख लो। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप में सबसे पहले ध्यान करना चाहिए मेरे चरणार बिंदों का। जाते ही सीधे नजर मुख पर मत डालिए, सबसे पहले चरणों का दर्शन कीजिए। महाराज जी एक प्रक्रिया है, आप तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बाकी के लोग कर सकते हैं, कि एक सप्ताह तक, पहले तो मैं 15 दिन बोलता था, लेकिन एक सप्ताह तक एक नियम का पालन करें कि नित्य दत्त भगवान के केवल चरण देखें, मुख ना देखें। जितने भी दर्शनार्थी हैं वो केवल चरणों का दर्शन करें, मुख नहीं देखें, एक सप्ताह तक। और चरणों में ही ठाकुर जी के रूप का अनुभव करें। एक सप्ताह के भीतर भीतर स्वप्न में दत्त भगवान के रूप का भी दर्शन हो जाएगा। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रूप दिखाएंगे। ये नित्य आकर के केवल चरण देख करके जाता है, रूप नहीं देख रहा है। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के रूप दर्शन करेंगे, और आप उस स्वप्न के रूप को अगले दिन श्रृंगार से मेल मिला के देख लीजिएगा, वैसा ही होगा जैसा स्वप्न में दिखे थे।
ये दर्शन की विधा में ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, ये आदि के 5 नियम जिनके हो चुके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 6वें नियम ध्यान के रूप में वो यह अनुभव कर सकते हैं कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष न देखने पर भी भगवान अप्रत्यक्ष स्वप्न में उनके वास्तविक रूप का दर्शन करा देंगे, जैसे वो दिख रहे हैं, जैसा गोपियों को होता है। गोपियां भगवान के साथ वन में नहीं जाती, घर में रहती हैं, लेकिन वन में क्या लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपियों को घर में ही दर्शन हो जाता है। आहा, श्री राम कृष्ण स्पर्श, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत बार बार छलक उठता है, वेणुगीत, अभी वेणुगीत ही बोल के आया मैं, तो वहां गोपियां ठाकुर जी के इतने सुंदर सुंदर रूपों का वर्णन करती हैं। कैसे, देख तो रही नहीं है, बोले इनका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इतना श्रेष्ठ हो चुका है, और ब्रज में तो बंधुओं अनायास श्रेष्ठ हो चुका है गोपियों का। गोपियां करनी ही नहीं है, गोपियों का अपने आप हो गया है। यम यानी कि इंद्रियों पर वशीकरण, करेंगी क्या, और कोई विषय ही नहीं है। यहां तो आंख नाक जीव कान त्वचा सब कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट रहते हैं, तो अन्य कहीं मन जाता ही नहीं है। तो यम भी हो रहा है गोपियों का। गोपियों का एक ही नियम है, क्या, रोज किसी ना किसी बहाने से कृष्ण को देखना। मीराबाई का एक पद याद आ रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, मुझे याद नहीं है पूरा। गोपियां सब सुबह उठते ही कहती हैं, निरखिए ब्रज के निरखिए नंद कुमार, चलोरी सब निरखे नंद कुमार। सब गोपियां सुबह उठते ही घरों में सब ये प्रयोजन करती हैं, आज चलो भोजन बनाते हैं, चलो ये करते हैं, पर ब्रज में सब गोपियां कहती चलिए चलो निरखे नंद कुमार, नंद कुमार को देखने चलते हैं। यही काम है सबका। तो यम नियम पालन हो गया गोपियों का। आसन, गोपियां एक ही आसन में रहती हैं, चिंतन करती हैं ठाकुर जी का। जल भरने के लिए जाती हैं, यमुना तट पर ही बैठ जाती हैं। अरे नारद जी महाराज आकर के कहते हैं ऐसी योग साधना तो बड़े बड़े योगी नहीं करते जैसी ब्रज की गोपियां करती हैं। और ब्रज की गोपियों की उल्टी साधना, लोग धारण करने के लिए साधना करते हैं, पर ब्रज की गोपियां तो निकालने के लिए साधना करती हैं। अरे कन्हैया तू चित्त में बैठो है, हम कछु करना पा रही, नेक देर को बाहर आ जा, चित्त ने कहीं और चलो जा, ताकि हम कछु और करिया में। यम नियम आसन प्राणायाम। अरे ब्रज में तो आप श्वास भी वही लेते हो जो श्री राधा रमण जी के चरणों का स्पर्श करके आती है। ब्रज में जाकर के श्वास लेना भी भक्ति बन जाता है, प्राणायाम बन जाता है, क्योंकि वहां की श्वास भी बिहारी जी राधा वल्लभ जी का स्पर्श करके आई है। दत्त धाम में जो आप श्वास ले रहे हैं सामान्य वायु नहीं है, श्री दत्त भगवान गोदावरी मैया इनका स्पर्श करके आपको प्राप्त हो रही है, वो यहाँ की वायु भी शुद्ध है। ये प्राणायाम ही हो रहा है हमारा, यहां श्वास जो हम ले रहे हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार। गोपियां सब इसी विराग में रहती हैं कि नंद नंदन के यहां से कछु झूठन मिल जाए लाला की, और झूठन नाई भी मिले तो ठाकुर जी जाकू ना मिले वाके घर जाके वाके मक्खन ने झूठो कर में ले पाले मेरो प्रसाद। प्रत्याहार भी होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब ये 5 हो जाएंगे तो ध्यान धारणा समाधि ये अपने आप हो जाएंगे। तो गोपियों को नित्य ध्यान होता है। तो भगवान कहते हैं ध्यान करो किसका, मेरे चरणों का। और फिर उसके बाद चरणों का जब अनायास ध्यान हो जाए तो चरणों के ध्यान से क्या होगा, विकार विमुक्त होने लग जाओगे। भगवान कहते हैं, स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मेरे चरणों की इतनी सामर्थ्य, मेरे चरणों का तेज उसके समस्त विकारों को नष्ट कर देता है। एक बार में नहीं होगा, अनंत दिनों तक चरण ही देखो ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांच नाट्यम, मेरे चरणों में अंकित वज्र अंकुश आदि आदि ये सुंदर सुंदर जो अस्त्र शस्त्र हैं, मैं इनको आज्ञा करता हूं, जाओ जाकर के इसके हृदय के सारे विकारों को दूर कर दो। और उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल, जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो मेरे चरण ही एक दिव्य प्रकाश उसके चित्त में कर देते हैं, जिससे उसको ज्ञान बोध हो जाता है। ये चरणों के दर्शन का प्रभाव है बंधु, भगवान कह रहे हैं। तो ध्यान किसका करो, मेरे चरणों का करो। नित्य ध्यान के भाव में ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो।
और उसके बाद धारण करो। धारण करना मतलब सदा नेत्रों में और चित्त में वही दिखे जो मंदिर में दिख रहा था। जित देखूं उतित श्याममयी, सब जगह उन्हीं को देखो। कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे, तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सदनियम भी नहीं था। बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष की जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते ही जैसे उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था। मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होते ही जैसे वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए। बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज। 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूं। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूं और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है। उसको यह पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहां एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहां एक्टिव है, कहां धर्म पूजन चल रहा है, कहां पर कथा चल रही है, कहां ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहां चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहां है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं। लेकिन ये गोस्वामी जी का भाव देखो। संसार के व्यक्ति को यदि पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है, तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले जय हो, धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया।
ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ फूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार हैं। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं, ऐसी भावना चित्त में आना, ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति कि लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय हैं हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते ही वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन हो, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे? दक्षिणा चाहिए मुझे, दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहाँ है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो नियम कितना प्रभावशाली होता है।